Students, hello students, good morning. Today we will discuss about chapter number 19 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। आज अपन निबंध कैसे लिखा जाता है उसका तरीका जानेंगे। निबंध शब्द का अर्थ है बंधा हुआ, मतलब एक वाक्य से दूसरा वाक्य बंधे हुए होते हैं। बंधा हुआ मतलब जुड़ा हुआ होना, अर्थात जिस वर्णन में किसी वस्तु से संबंधित, मतलब अपन कोई भी वस्तु लो, जैसे विद्यालय, जैसे बाजार या दीपावली, होली, कोई भी हो, या संबंधित सामग्री को भली भांति एकत्रित करके, मतलब उनको एक जगह करके बांधकर उसे व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। उनको मतलब एक वाक्य से दूसरा वाक्य से तीसरा वाक्य, ऐसे मतलब जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कि लिख रहे हैं दीपावली का निबंध, डाल रहे हैं उसमें होली का, और एक लाइन बाजार की डाल देते हैं, एक पेड़ पौधों की डाल देते हैं। ऐसे नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उसे निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन एक कला है, ये भी एक आर्ट है। मतलब निबंध लेखन भी, इसको सही लिखना भी एक कला है। निबंध लेखन से व्यक्ति की कल्पना शक्ति, मतलब उसमें सोचने की शक्ति, क्योंकि वो जैसे अपन दे देते हैं, चलो आप विद्यालय पर 10 लाइन लिखो, तो बच्चा सोचेगा, कल्पना करेगा कि क्या विद्यालय में होता है। तो इसमें बच्चों की क्या है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, और वो अपने विचारों को बढ़ाता है। तो उसके विचार संकुचित नहीं होते हैं, वो अपने विचारों को दूर तक ले जाता है। कि जैसे दीपावली पे, क्योंकि दीपावली पे उन बच्चों को पता ही है कि दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ, तो वो और सोचेगा और क्या क्या लिखना चाहिए। तो इसमें विचारों को अच्छी तरह व्यक्त करना सीखता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। निबंध के विषय को ध्यान से पढ़ना चाहिए, मतलब क्या विषय दिया है, दीपावली दिया है, या हमारा भारत है, या महात्मा गांधी है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सा विषय अपन को दिया है, तो वो विषय अपन को एकदम करेक्ट ध्यान में होना चाहिए। उसी विषय पर अपन निबंध लिखेंगे। निबंध की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, मतलब सरल होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। सहज मतलब पढ़ने वाले के ऐसे दिमाग में छप जाए कि ये निबंध ही लिखा है। वाक्यों के क्रम एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। मैंने बताया था क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए, तभी निबंध प्रभावशाली होता है। किसी भी प्रकार के दोहराव से बचना चाहिए, मतलब एक ही लाइन रिपीट नहीं करनी चाहिए बार बार, उससे अपन को बचना चाहिए। अब है पहला निबंध, हमारा राष्ट्र ध्वज। हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, तो अपन को तिरंगे पे निबंध लिखना। तो ऐसे देखो, राष्ट्र ध्वज किसी भी राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव का प्रतीक होता है, ये सबको ही पता है। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्र ध्वज का नाम क्या है, तिरंगा है। हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो देशभक्ति, जवानों और सन्यासियों के बलिदानों और क्रांति का सूचक है। तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग है, जो देश की शांति प्रियता को दर्शाता है कि हमारा देश अहिंसा और शांति का समर्थक है। तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है, जो देश की हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है। हमारे तिरंगे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर बने चक्कर में 24 तीलियां हैं। यह चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और सदैव इसका गौरव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अपना
निबंध लेखन। थैंक यू स्टूडेंट्स।